आगे कि हम कहाँ से शुरू करें, चलिए करते हैं। कुछ अतिरिक्त तो हो जाए तो उसे आप लोग जो नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैं जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का, और मैं लखनऊ में कक्षा 6 में पढ़ने आया था 1976 में। उस समय सर देश में इमरजेंसी चल रही थी। मेरे पिताजी निश्चित रूप से जो है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के एक जुझारू कार्यकर्ता हुआ करते थे, और जो आपने नाम लिया श्री एस के पांडे जी मेरे गांव के ही थे। और एस के पांडे जी का वो समय था कि वो इंदिरा गांधी, एपी शर्मा जी एक सांसद हुआ करते थे, उनके इंदिरा गांधी के खास लोगों में से हुआ करते थे। तो उनके सानिध्य में कुछ न कुछ जो है, उस समय तो खैर मैं बहुत छोटा था जो है, लेकिन पिताजी हमारे उस समय एक अखबार आता था साप्ताहिक ब्लिट्ज अखबार, और आके करंदिया जी उसके संपादक हुआ करते थे। तो पिताजी हमारे जो है अखबार पढ़ते हुए, और चूंकि इमरजेंसी का काल चल रहा था, तो वो शाम को जो है चर्चा, राजनीतिक चर्चा कुछ जो है देश की इस पर जो है किया करते थे, और हम पिताजी के पास बैठ करके जो है सुना करते थे बड़े ध्यान से। जो है अम्मा हमारी कभी कभी कहते थे कि अरे क्या के पढ़े थे बाकी जो है खाली लेते पर नहीं, इस तरीके से जो है। तो सर जो है उसका असर मुझ पर ये पड़ा कि हम सनातन धर्म शिक्षा मंदिर आलमबाग में, मैं उसी समय स्वयं सेवक बना था, आरएसएस से मैं छूट गया था, और सनातन धर्म शिक्षा मंदिर आलमबाग का मैं विद्यार्थी था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम उधर से आए, और उस समय इंदिरा गांधी जी का 20 सूत्री कार्यक्रम का एक पोस्टर जो है उस समय पूरे शहर भर में जो है लगाए गए थे, और हम किसी ने हमको कहा नहीं था, लेकिन हम आलमबाग से आते हुए और वो पोस्टर फाड़ते हुए हम चले आ रहे थे। हुआ क्या कि लंगड़ा फाटक पर हमारी गिरफ्तारी पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया। उस समय लंगड़ा फाटक में 2 लोग जो है, एक कुक्की और एक पाक्षी हुआ करते थे, पुराने लोगों को पता हो काफी जो है, उन लोगों ने हमको पकड़वा दिया, और ये पुलिस वालों ने पकड़ लिया जो है। तो ये हुआ कि वो हमसे पूछेंगे बताओ किसने कहा है तुमको पोस्टर फाड़ने के लिए। अब सही बात थी कि हमको किसी ने कहा तो था नहीं, लेकिन चूंकि जो है एस के पांडे जी उस समय कांग्रेस से सीधे जुड़े हुए थे, फिर जब पता चला तो स्टोर से जो है पिताजी वगैरह सब लोग जो है गए। 2 घंटे की गिरफ्तारी के बाद हमारी वो हो गई। अब उसके बाद सर ये हुआ कि इस घटना के बाद हमारी थोड़ी ख्याति अच्छी हो गई, और ख्याति अच्छी हो गई। पिताजी मेरे कवि भी थे, तो वो जो है गीत जो है बनाते थे, भोजपुरी समाज जो है उन्होंने बनाया था। उस समय जो है एक भोजपुरी कीर्तन मंडल बनाया था, 100-150 लोगों का एक समूह हुआ करता था, और चैता और फगुआ वही सब जो है गाते बजाते थे सब लोग जो है। तो खैर हम छूट गए। उसके बाद छात्रों के बीच में भी मेरी, और मैं हर कार्यक्रम जो भी स्कूल में होता था तो मैं गीत जो है गाया करता था। फिर हमारे गुरुजी दीनानाथ मिश्रा जी ने स्कूल में छात्र संघ का निर्माण कराया, और मैं कक्षा 8 में जब पढ़ता था तो मैं छात्र संघ का वहाँ का अध्यक्ष हो गया था। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, और इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज, हम ये हमारे बचपन के साथियों में से जो है ये है हमारे छात्र जीवन के साथी जो है। इंडस्ट्रियल कॉलेज में हम लोग भी साथ रहे, और वहाँ मैं 81-82 में छात्र संघ का उपाध्यक्ष जो है बना, और फिर मैं केकेसी में 83-84 से ग्रेजुएशन किया। एक चीज मैं बता दूं, नसीम भाई भी इस बात पे वो है कि हम चाहे हाई स्कूल और चाहे इंटर में भी, हम पेपर आता था तो मैं 1-1.5 घंटे में पेपर करके, और फिर क्लास में मैं और लोगों की भी जो है मदद कर लेता था जो है, और मैं नकल करता था सच जो है। 1-1.5 घंटे में मेरा पेपर हो रहा करता था। तो मैं केकेसी में पहुंचा तो उस समय श्रीमती मिश्रा जी मुख्यमंत्री थी, और छात्र संघ भंग चल रहा था। तो छात्र संघ के चुनाव के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन करते हुए, उनके आवास में प्रदर्शन करते हुए हमारी गिरफ्तारी हुई थी। हम 9 लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। और फिर 86 में सर जो है मैं रेलवे में 8 मार्च 1986 को, उस समय कैजुअल लेबर की 100 लोगों की भर्ती हुई थी, और उसमें हम यहाँ आ गए थे। तो चूंकि जो है हमारा जो
पिछड़ा बैकग्राउंड था वो किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल हुआ करता था। तो यहाँ पर आए और मैं यूआरएमओ के कोटे से ही मैं भर्ती हुआ था। और उस समय यूनियन में जो है संचालक नहीं हुआ करते थे, एसपी यादव जी ब्रांच सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो बेचारे अकेले जो है चढ़ते थे, वही भाषण देते थे और लोग बोलते थे। तो हमको उन्होंने जो है तैयार किया, हम संचालन जो है करने लगे। और 100 लड़कों की जो भर्ती हुई उसमें जो है ये सही है, हमारे गुरुजी ने जो बताया कि यूआरएमओ कभी भी स्टोर में चुनाव नहीं जीती थी, कोऑपरेटिव का चुनाव नहीं जीती थी। कैंटीन में जो है क्लास 3 की सीट एनआरएमओ जीतती थी और क्लास 4 की यूआरएमओ जो है जीतती थी। तो हम लोग जो है चुनाव लड़े। तो उस समय ये बात है 1991 की, और चूंकि मेरा थोड़ा सा बीजेपी से भी मेरा व्यक्तिगत वो रहा, लगाव रहा। इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे सतीश भाटिया जी, वो मुझको बहुत स्नेह करते थे, हम उनके साथ काम करते थे। तो हमारे खिलाफ प्रचार में यही होता था कि इनको आप वोट देके खराब करोगे, ये तो भाटिया जी के यहाँ मिलेंगे और भाजपा के उसमें जो है मिलेंगे। वो मेरे लिए प्लस होता चला गया। और प्लस इसलिए हुआ कि लोगों ने कहा कि काम यहाँ कौन सा बैंक का काम रुक रहा है, ये लड़का बाहर हम लोगों के लिए जरूर मदद करेगा, चलो इसको जिताओ। और उसमें ये हुआ कि 100 लड़कों में लगभग हमको लगता है कि करीब 90 लड़कों ने मेरे को समर्थन कर दिया। और कुछ जो है पुराने लोगों का, हर संगठन का अपना वोट बैंक होता है, वो कुल मिला करके मैं 23 साल की उम्र में रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का पहला डायरेक्टर जो है मैं बना। इस दौरान जो है अटल जी से हमारी चूंकि प्रोटोकॉल के तहत हमारी जो 4 बार रेलवे स्टेशन है कैंट विधानसभा में आता है, और सतीश भाटिया जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। हम यहाँ से निकलने के बाद उन्हीं के साथ 10-11 बजे मैं रोज जो है घर पहुंचता था। सुबह घर से 8 बजे निकलता था, तो मेरा नियमित दिनचर्या 10-11 बजे रात को पहुंचने की होती थी। और पार्टी उटी के काम में जो है मैं लगा रहता था। हालांकि मैं प्रयास करता था कि मंच पर मैं ज्यादा न दिखूं और पीछे ही रहूं, लेकिन फिर भी और सौभाग्य हुआ कि इसी 91 में अटल जी जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो उत्साह में हमने अटल जी की सभा का इस जगह से संचालन किया। और अटल जी भी मुझको स्नेह पूर्वक मुझको बजरंगी कहते थे। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी हमारा व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत अच्छा वो रहा। ट्रेड यूनियन में आपने बताया ये बात, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा 1995 में 1996 में पे कमीशन आया था। उसके पहले एनआरएमओ की तरफ से प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रभात फेरी का काम चल रहा था और पे कमीशन के लिए जो है आंदोलन चल रहा था। हमें याद है जब 60, 68 और 74 की हड़ताल की बात आती है, तो उसमें हमने ये पाया कि जो यूआरएमओ है, यूआरएमओ का कभी आंदोलन में कोई इतिहास नहीं रहा है। शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो शायद सही यही है। और हमारे दिमाग में चूंकि देखिए हम जनजात जो है जनसंघी रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ हम